प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं इनकम टैक्स आरबीडी बुक से क्वेश्चन नंबर 4। वो है आपके असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से। इसमें दिया हुआ है ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार है जो 2, 3, 5 में लाभ का विभाजन करते हैं। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है वो आपस में इनका है। निम्नलिखित सूचनाओं की सहायता से कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए फर्म की आय और देय कर ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको अन्य सूचनाओं में क्या है वो भी देखें। पी एंड एल अकाउंट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड होता है, अदर एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है अलाउड होता है, रेम्युनरेशन टू द पार्टनर एक बार डिसअलाउड होता है, बाद में धारा 40B में इसको अलाउड किया जाता है। उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑफ अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम डिसअलाउड होता है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ मार्किंग आपके हो गई है। उसके बाद में दूसरी तरफ आ जाए, सेल्स टैक्सेबल होता है यानी अलाउड होता है, ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये डिसअलाउड है, और ओएस लिखो साथ में, अदर सोर्सेस। एग्रीकल्चर इनकम डिसअलाउड है, और इसमें आपके टैक्स फ्री लिख दो टीएफ। अदर बिजनेस रिसिप्ट अलाउड है। प्रॉफिट फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस परचेज्ड फॉर 2,23,500 इन 2002-3 विच वॉज सोल्ड फॉर 12,38,000। तो ये जो प्रॉफिट है ये आपके डिसअलाउड, और साथ में सीजी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी ये भी आपके डिसअलाउड, साथ में ओएस, और डिस्काउंट अलाउड होता है। तो ये मार्किंग इसमें यहाँ तक आपके कंप्लीट आएगी। इसमें हमने डिसअलाउड जो किए हैं, खर्चे जो डिसअलाउड किए हैं वो प्रॉफिट में जोड़ दिए जाएंगे, और इनकम जो हमने डिसअलाउड की है वो आपके घटा दी जाएगी। ठीक है, और साथ में उसका हेड लिख दिया जहां पर वो टैक्सेबल होने वाली है। इसमें अन्य कोई डिडक्शन नहीं दिखाई दे रही है, तो सीधा सीधा ये इतनी मार्किंग थी। अब उसके बाद में आगे देखें। आगे लिखा है अन्य व्ययों में से 10,000 रुपए धारा 40A में कटौती योग्य नहीं है, तो 10,000 डिसअलाउड हो जाएगा। साझेदारों को ब्याज यानी इंटरेस्ट और पारिश्रमिक यानी रेमुनरेशन साझेदारी संलेख के अनुसार दिया गया है। सभी साझेदार सक्रिय हैं। ये बात हर बार आपकी लिखी हुई आ रही है। गत वर्ष से पूर्व के वर्षों का 15,000 रुपए का व्यापारिक हानि आगे लाई गई है, तो इसे सेट ऑफ कर देंगे। गत वर्ष 2002-3 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक 105 है, जो अपने कैपिटल गेन निकालना है ना उसके लिए दे रखा है। इतना ही प्रश्न है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लिखिए नंबर 1, इनकम फ्रॉम बीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। तो बीपी हेड जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होगा प्रॉफिट से। प्रॉफिट एज पर पी एंड एल वो आपके दिया हुआ है 1,04,27,000। उसके बाद में इसमें हमें ऐड करना है डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की तरफ जो भी हमने डिसअलाउड किया है वो सारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले रेमुनरेशन, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स। तो कितना है टोटल, लगाओ तीनों का कितना बेटा, 37,20,000। इसमें हमारा रूल ये है कि रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर होता है उसको एक बार डिसअलाउड किया जाता है, फिर धारा 40B में घटाता है, तो एक बार डिसअलाउड किया है। नंबर 2, एग्रीकल्चर के लिए जो खर्चा था, एक्सपेंसेस ऑन एग्रीकल्चर, वो आपके है कितना बेटा,
₹2000। उसके बाद में नीचे आपके खर्चा एक 10,000 का और दे रखा है, अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिखिए 10,000। 3 डिसअलाउड थे, तीनों को जोड़ो, यहाँ तक का कितना आता है? तो इसका टोटल आता है 1,41 है क्या? 41,59,000, 59,000। अब इसमें आपको लेस करना है डिसअलाउड इनकम, जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या अदर हेड्स, है ना। तो जो अदर हेड्स की इनकम होती है ना, वो वापस यहाँ से लेस कर दी जाती है ताकि बिजनेस का सही प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके। तो इसमें सबसे पहले कितना है बेटा? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो आपके दिया हुआ है कितना बेटा? 81,000। ब्रैकेट में लिख दो ताकि लेस करना है पता रहे। उसके बाद में आपके लिखा है इसमें डिबेंचर के बाद में एग्रीकल्चर इनकम, वो आपके दे रखी है 15,000। इसको भी ब्रैकेट में लिख दो। उसके बाद में कैपिटल गेन सीजी, तो वो आपके है 10,14,500। 10,14,500। उसके बाद में आपके दिया हुआ है इसमें अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी, तो लॉटरी से आपको मिले इसमें 70,000। ये चार ऐसी इनकम थी जो अदर हेड्स में आती है। यहां तक का टोटल लगाना है, कितना होता है प्यारे बच्चों? ये लेस करने हैं सारे, है ना। 1 करोड़ 1,29,00,000 78,500। 1,29,78,500। इसको आप लिखिए बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट जैसे ही आ जाता है तो उसके अंतर्गत आपको लेस करना है लेस अलाउड रेमुनरेशन। अंडर सेक्शन 40B। 40B के अनुसार जो अलाउड रेमुनरेशन होता है वो लेना है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आपके लेंगे एक्चुअल। तो एक्चुअल कितना दिया हुआ है? टोटल लगाया था हमने, प्रश्न में लगाया था 37,20,000। ये एक्चुअल हो गया। और सेकंड होता है, अब 1,50,000 यहाँ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉफिट लाखों में है, करोड़ों में है तो चलेगा। तो अब आप यहाँ पे सीधा देखेंगे एज पर 40B, और 40B में पहले 3 लाख पे @90% कितना होता है? 2,70,000। अब शेष कितना बचा? तो या 1,29,00,000 में से 3 जाएगा तो 26 बचेगा। तो ऑन बैलेंस 1,26,78,500, इस पे 60% कितना होता है? कैलकुलेट करें प्यारे बच्चों। दूसरा जो पार्ट है वो कैसे कैलकुलेट हुआ? 1,26,78,500 का 60%, तो वो आया आपके 76,07,100। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो टोटल आया 78,77,100। अब आपका फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ये, और सेकंड पॉइंट हो गया आपका ये। इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो जो कम है वो हम अलाउड करते हैं। तो एक्चुअल जो था वो ही कम है। कम है तो इधर आप लेस करेंगे इसे 37,20,000।
घटाना है, घटाने पर बीपी इनकम आएगी 92 लाख, 92,58,500। ठीक है बेटा। अब आपको इसमें करना क्या है, लेस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस। पीछे का लॉस 15,000 का आपके पास आगे आया था, लिखा था ना, उसको सेट ऑफ कर देंगे। तो सेट ऑफ करने पर इनकम कितनी आती है, 15,000 कम कर दो, 92,42,43,500। ये बाहर लिख दिया, बीपी हेड आ गया ये। सही है ना। अब आपके आगे इसको लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे। अदर हेड्स जितने भी हैं वो आ जाएंगे। बीपी हेड होने के बाद अब आप नेक्स्ट ले लो, सेकंड पॉइंट, कैपिटल गेन हेड। कैपिटल गेन हेड में एक ही कैलकुलेशन है, सेल कंसिडरेशन दे रखा है। सेल कंसिडरेशन है आपका कितना, 12,38,000, और इसमें से लेस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट। इंडेक्स्ड कॉस्ट तो आपने खरीदा इसे था 2,23,500 में, इंटू 301/105, 6,40,700। इसको लेस करेंगे, कितना आता है, 5,00,000। बाहर लिख देंगे 5,97,000, 97,300। ये आपका LTCG हो गया। क्या हो गया, LTCG याद रखना है। उसके बाद में थर्ड C, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज हेड में इनकम देखो क्या है। अदर सोर्सेज जो हेड है, कितना है बच्चों इसमें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, 81,000 है क्या। उसके बाद में नंबर 2 एक और है, लॉटरी इनकम है। लॉटरी कितने की मिली इसको, जीता है ना, 70,000 रुपए रिसीव्ड थे, इंटू 100/70, 30% TDS कटता है इस पे। 100/70 कितना होता है, 1,00,000। तो अब यहां तक का टोटल लगाएं, कितना होता है, 1,81,000। ये आपके हो गया तीसरा हेड। अब तीनों हेड आ गए, तो टोटल लगाओ यहाँ पे आपके डबल लाइन कर दो कि हाँ यहाँ तक खत्म हो गया सवाल। 1,21,00,000, 1,21,800। ये आपके हो गया GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। अब 80 में कुछ है नहीं तो नील लिख दो। तो नील लिखेंगे तो अब आपके जो आया वो आएगा टैक्सेबल इनकम, TI। टैक्सेबल इनकम में आप यहाँ पे वापस वही आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आगे लेते हैं इसका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। देखिए
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अमाउंट का एक कॉलम बना लो। अब देखो, टैक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले इसमें कैजुअल इनकम है उस पे आएगा, फिर एलटीसीजी पे आएगा। ये दो ऐसी इनकम है जो अलग से उन पे टैक्स, फिर जो बचेगी वो सारी अदर इनकम है उस पे 30% टैक्स। इतना अपने को करना है। सबसे पहले नंबर 1, टैक्स ऑन सी आई, कैजुअल इनकम कौन सी थी? लॉटरी। तो 1 लाख की थी, 30% उस पे टैक्स है, तो टैक्स कितना हो गया? 30,000। उसके बाद में नंबर 2, सेकंड लें, टैक्स ऑन एल टी सी जी एट द रेट 20% ऑफ। तो एल टी सी जी की इनकम है आपकी कितनी थी? हाँ बेटा, 5,97,300। इसका 20% कितना होता है? 1,19,460। अब आप देखो, ये जो इनकम है ना बेटा यहाँ पे, ये और ये 1 लाख, तो टोटल 6,97,300 पे टैक्स लगा चुके हो। सही है ना? 5,97,300 प्लस 1 लाख किया तो 6,97,300 पे टैक्स लग चुका है। तो अपना ये जो टोटल है ना 1 करोड़ वाला, इस 1,21,800 में से ये जिस पे टैक्स लग गया वो घटा दो, तो नंबर 3 आप लिखो अदर इनकम, टैक्स ऑन अदर इनकम। और वो आपके है 1,21,800 माइनस 6,97,300, कितनी आती है? कितना आता है बेटा? 93 लाख है। 93,24,500। इस पे एट दी रेट 30%। 30% कितना होता है निकालें? 27,97,350। तीनों टैक्स आ गए। अब यहाँ पे टोटल लगाएं, कितना होता है टोटल? कितना बेटा? 29,46,500, 810। ठीक है, ये आपके टैक्स आया। टैक्स आने के बाद में आपको इस पे लेना है एड सरचार्ज। एड सरचार्ज कितना परसेंट है सरचार्ज? 12%। कितना होता है? 29 लाख पर 29,46,810 कितना है? कितना? 3 लाख, 3,53,617। जोड़ो कितना आता है? 33 नहीं होता क्या? 33 लाख, 0 0 फिर है 27। सही है, 33,00,000,427 हो गया ये, है ना? ये भी आपका टैक्स है। लेस मार्जिनल रिलीफ, वर्किंग नोट। प्यारे बच्चों, वर्किंग नोट बनाते हैं मार्जिनल रिलीफ का। इसमें सबसे पहले आप ऊपर ही ऊपर लिखो टैक्स ऑन 1 करोड़ एट द रेट 30%।
सबसे पहले ये जो सरचार्ज की लिमिट होती है, जैसे इसमें सरचार्ज की लिमिट 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ पे 30% से कितना टैक्स आता है, सबसे पहले ये निकालना है। तो वो आपके आया 30 लाख। इस 30 लाख में आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 1 करोड़ से ऊपर इसकी कितनी इनकम थी। तो देखो बेटा, यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ। ये रहा, 1 करोड़ से इसके ऊपर जो इनकम थी वो थी 21,800, सॉरी 21,800। तो 21,800 आप इसमें जोड़ दो, ऐड एक्स्ट्रा, और या ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर जो थी वो आपको जोड़नी थी, तो 21,800 जोड़ दो, तो कितना आता है, 30,21,800। ये आपका ए पॉइंट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में आपके एक्चुअल टैक्स कैलकुलेटेड। तो कितना टैक्स आपने कैलकुलेट किया, तो वो आपका बी पॉइंट हो जाएगा। ऊपर आपने जो कैलकुलेट किया हुआ है वो देखो एक बार। आपने अभी टैक्स कैलकुलेट किया है 33,04,27, वो यहां पे लिखो 33,04,27। अब बी माइनस ए करो, किसमें से करना है, बी में से ए घटाओ, यानी 33,04,27 में से ये संख्या घटानी है, इसमें से घटाओ, कितना आता है, 2,78,627। ये आपका एमआर हो गया, मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, अब इस मार्जिनल रिलीफ को आप ऊपर प्रश्न में घटा देंगे। अब मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट समझे कि इसका टैक्स 33 लाख आया, जबकि अगर हम 1 करोड़ पे सीधा सीधा टैक्स निकालें और ऊपर वाला सारा हिस्सा ले लें, तो वो होता है 30,21,800। तो ये जो एक्स्ट्रा जो वो दे रहा है ना, वो कहता है इसको छोड़ दो, तो ये मार्जिनल रिलीफ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो मार्जिनल रिलीफ कितना हो गया, 2,78,627। इसको घटा देंगे, 30,21,800। ये ए पॉइंट है एक्चुअल में, आप देखो जो आपने ए पॉइंट कैलकुलेट किया था ना, वो यही है। मैंने आपसे कहा था कि 1 करोड़ का टैक्स प्लस ऊपर वाला वो कहता है आप सारा ले लो। तो 1 करोड़ का टैक्स 30 लाख, और ऊपर इनकम कितनी थी, 21,800। तो टैक्स पेयर कहता है आप 21,800, जिसके कारण से मेरे पे सरचार्ज लगा है ना 21,800 से, वो सारा आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए, सरचार्ज माफ कर दो। वो माफी ही मार्जिनल रिलीफ है। हो गया टैक्स। अब उसके बाद में आप इसमें लिखो एड सेस। तो सेस एट द रेट 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4%, कितना होता है, 1,20,872 जोड़ने पर, एक मिनट, कितना आता है, 31,42,672। ये आपका टैक्स लाइबिलिटी आया। इसमें से अपने को घटाना है टीडीएस, तो लेस टीडीएस, यानी जो पहले से हम टैक्स दे चुके हैं। तो एक तो आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो था ना, कितना मिला था, हाँ बेटा 81,000 था क्या, तो 81,000 का 10%, 8,100। और दूसरा आपके लॉटरी था, वो आपके 1 लाख का 30%, 30,000। ये दोनों टैक्स पहले से टीडीएस कटे थे, हमने इसको क्रॉसअप किया था ना, तो कितना होता है टोटल बताओ,
हाँ बेटा, 31,04,572। ये सही है, राउंड कर दो इसको, तो 31,04,570 ये आपके टैक्स पेएबल आएगा। आंसर दिया हुआ है, इतना आपका क्वेश्चन है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों इस प्रश्न में? आज हमने मार्जिनल रिलीफ इसमें भी सीख लिया है ना? ये आपके टोटल टैक्स कैलकुलेशन आ गई।